प्लेटफॉर्म करियर मेकअप फॉर एकेडमिक्स। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, क्लास हम कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमने लास्ट 2 लेक्चर्स कवर कर लिया था, जिसमें हमने टीएस ऑफ एंथर पढ़ा था और स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ा था और थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज हमारा 3rd लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज इट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं ना स्पोरोजेनियस टिश्यू के अंदर, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो का मतलब हो गया माइक्रोस्पोर्स, जेनेसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, जो कि क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे बेटा? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या हो गया? उनका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? N होगा। क्या होगा बेटा? उनका क्रोमोसोम नंबर N होगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। MMC यहाँ पे मैं लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, लेकिन जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कैसे होंगे? यहाँ पे वो यहाँ पे डिप्लॉइड होंगे। डिप्लॉइड का मतलब 2n। इनका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा बेटा? डबल होगा। क्या होगा बेटा? इनका क्रोमोसोम नंबर डबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? माइक्रोस्पोर जो होंगे आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। आपको याद है वो मैंने आपको सर्कुलर सा सैक बताया था, उसके अंदर क्या है वो उस सैक को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। अब उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको मैं एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ बेटा। यहाँ पे इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनने हैं? माइक्रोस्पोर्स बनने हैं। क्या बनने हैं बेटा? माइक्रोस्पोर्स बनने हैं। जो वो स्पोरोजेनियस टिश्यू जो होगा उसमें क्या होगी? माइटोसिस। सबसे पहले क्या होगा बेटा? जो स्पोरोजेनियस टिश्यू है उसमें क्या होगा? माइटोसिस होगी। माइटोसिस के बाद क्या बेटा? क्या बोला मैंने? माइटोसिस के बाद उसमें क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगे, जो कि कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास? हम कन्वीनियंट के लिए मैं एक से आपको दिखाऊंगी पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। हमारे पास ये क्या है? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिनका प्लॉइडी लेवल कैसा है? 2n। दे आर डिप्लॉइड। अब इसमें क्या होगा हमारे पास? इसमें हमारे पास होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होगी बच्चा? मियोसिस होगी। क्या होगी बेटा? मियोसिस फर्स्ट होगी। और ये कितने माइक्रोस्पोर्स बनाएगा? 1 2। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुई, यहाँ पे कितने माइक्रोस्पोर्स बने बेटा? 2। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे मियोसिस सेकंड होगी। ठीक है, अब एंड में हमें कितने माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे बेटा? 4। 1 2 3 4। कितने हैं? 1 2 3 4। एट द एंड ऑफ मियोसिस वी गेट 4 माइक्रोस्पोर्स। और ये जो चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स होंगे ये अटैच्ड होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसलिए बेटा इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब इन्होंने डिस्पर्स्ड होना होता है ना, ठीक है, तो इनके मैंने आपको बताया था टेपिटम जो होता है एक लेयर होती है ना, उसके अंदर एंजाइम होते हैं कैलेस। वो कैलेस एंजाइम का क्या फंक्शन रहता है? जो कैलोस लेयर है ना इसकी इर्द गिर्द जो इनको बाइंड करके रख रही है एक दूसरे के साथ, इन माइक्रोस्पोर्स को, इनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा? सबसे पहले जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी उनके अंदर क्या होंगी? मियोसिस होंगी। मियोसिस से क्या बनेगा? 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। आगे जाके यही 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। फिर वो पोलन ग्रेन जो हैं वो उसके जो सेल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा उस पोलन ग्रेन्स का, वो आगे जाके एग के साथ फ्यूज़ करके क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
स्पोरोजेनियस सेल्स, यहाँ पे मियोसिस हुई है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, मियोसिस हुई, और 4 हैप्लॉइड। अब ये कैसे हैं, सारे के सारे हैप्लॉइड हैं, मतलब कि n है, सारे के सारे का प्लॉइडी लेवल क्या है बेटा, n है। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, एंथर जो होगा, ठीक है, टेट्राड, फिर टेट्राड सेपरेट होने के बाद क्या बनाएंगे बेटा, एंथर्स, फिर एंथर जब मैच्योर हो जाएंगे, ये इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ बच्चे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, मियोसिस हो रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में के प्रोसेस में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। इधर देखिए बच्चा, मियोसिस से क्या बन रहे हैं, मियोसिस से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। अब ठीक है, अब ये यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, इस स्टेज के बाद, मियोसिस के बाद टेट्राड बने, वो टेट्राड सेपरेट होके क्या बनाएंगे बेटा, टेट्राड सेपरेट होके क्या बनाएंगे बेटा, एंथर्स, है ना। फिर एंथर जो है वो मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर होने के बाद उनमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन के बाद वो क्या हो जाएंगे बेटा, डिसोशिएट हो जाएंगे, डिसोशिएट होके फिर वो क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हम देख लेते हैं, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये एंथर का। जो माइक्रोस्पोर्स आगे जाके क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द एंथर। किसके अंदर प्रेजेंट होंगे बेटा, एंथर के अंदर। तो जो मेल गेमेटोफाइट है ना, वो कुछ हमारे पास इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे इसके पास एक है, हमारे पास यहाँ पे इसके पास 2 सेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था 2 न्यूक्लियस हैं, एक जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ना बेटा, यही आगे जाके क्या करता है, फीमेल गेमीट को फर्टिलाइज करता है, एग को फर्टिलाइज करता है। और यहाँ पे इसकी वॉल में अगर हम देखें, ठीक है, जर्म पोर प्रेजेंट होता है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, इनकी जो होती है, इनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन प्रेजेंट होती है, जो कि सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस से बनी होती है अभी तक पूरी दुनिया में। उसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। क्या नाम है बेटा, स्पोरोपोलिनिन। जो इनकी आउटर वॉल होती है उसे हम कहते हैं एक्साइन। जैसे आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे आउटर वॉल इसका एक्साइन, इस कलर से यूज़ करते हैं हम। आउटर वॉल इज़ एक्साइन एंड जो इनर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटाइन। क्या होता है बेटा, जो सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस स्पोरोपोलिनिन की वॉल बनी है, ताकि ये क्या करती है, इसको किसी भी टाइप के एसिड, बेसिस, केमिकल्स या बैक्टीरिया से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ना। इसलिए बेटा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स इन द पोलन ग्रेन्स, इसको हम यूज़ करते हैं फॉसिल्स, जो पोलन्स के फॉसिल्स होते हैं ना, उनकी स्टडी करने में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जो जर्म पोर होता है। वो क्या होता है कि कहीं कहीं जगह से स्पोरोपोलिनिन जो होती है ना, वो एब्सेंट होती है, वहाँ पे वो क्या बनाती है, जर्म पोर। तो जर्म पोर का क्या फंक्शन रहता है, जब पॉलिनेशन होती है ना, पोलन ट्यूब बनती है, तो जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, तो वो कहाँ से बाहर आता है बेटा, इस जर्म पोर से। बिकॉज स्पोरोपोलिन तो बहुत हार्ड है, तो यहाँ पे कोई ऐसे डिसकंटिन्यूटी भी नहीं चाहिए ना, जहाँ से इसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आ सके। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, हमने ऊपर क्या क्या देखा। पोलन ग्रेन्स की वॉल क्या होती है, आउटर एक्साइन, अंदर ये कौन सी होती है, इनर इज एंटाइन। एक्साइन जो होती है वो थिक होती है, हार्ड होती है। ऑर्नामेंटल का मतलब हो गया कि हर एक स्पीशीज़ जो होगी ना प्लांट्स की, हर एक स्पीशीज़ में अलग अलग टाइप्स की वॉल प्रेजेंट होती है, किसी का शेप अलग होगी, ठीक है। तो वो किससे बनी है बेटा, स्पोरोपोलिनिन से बनी है। मोट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, जो हाई टेम्परेचर एसिड और एल्कलीज को टॉलरेट कर सकता है। जर्म पोर क्या है, सर्कुलर अपर्चन एक्साइन। स्पोरोपोलिन जहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट होती है ना, पोलन ट्यूब वहीं से बाहर आती है, emerges फ्रॉम दैट देयर। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंटाइन, थिन एंड कंटिन्यूस लेयर। किससे बनी होती है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्यूलोस और पिक्टिन से। तो जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, और एंटाइन किससे बनी होती है बेटा, सेल्यूलोस और पेक्टिन से। ओके, तो पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट। मैंने क्या बताया था आपको, पोलन ग्रेन मेल गेमेट नहीं है, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन के अंदर ही बच्चे हमारे पास मेल गेमीट होगा, जो कि कौन सा है, जनरेटिव सेल। ओके, जनरेटिव सेल। अब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो इसके अलग शेप होते हैं, कलर होता है, डिज़ाइन होता है अलग अलग स्पीशीज़ में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, है ना, यहाँ पे ये देखो, इसकी वॉल्स, इसकी शेप अलग है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्पाइन जैसे दिख रहे हैं हमें, इसकी अलग है, थोड़ी कंस्ट्रक्टेड है
है ना, इसके सर्कुलर है। तो फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, अब इसमें क्या होता है, किन्हीं किन्हीं पोलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि हम उसको क्रॉप ब्रीडिंग में यूज़ कर सकें। तो उस प्रिजर्वेशन को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या करते हैं यहाँ पे हम -196 डिग्री टेम्परेचर पे पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्सो। पोलन फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू परफॉर्म्स ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। अब क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, काफ़ी अमाउंट में इनमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है अगर हम इसको कंज्यूम करें। तो काफ़ी सारे एथलीट्स जो है उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि एस्ट्रोनॉट जो है वो भी पोलन ग्रेन्स के जो टैबलेट्स आते हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स बड़ी सारी ऐसी स्पीशीज़ है जिनके पोलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं, ब्रोंकियल एफिलिएशंस होती है जिसके कारण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। एक एग्जांपल हमारे पास आती है पार्थेनियम, जिसको हम कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं ना, ठीक है। सो वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब वायबिलिटी का मतलब क्या हो गया बेटा, एक्टिव, मतलब कि एक ऐसा पीरियड कितनी देर तक एक पोलन ग्रेन के अंदर पोटेंशियल है कि वो किसी एग को क्या कर सकता है, फ्यूज़ कर सकता है, ठीक है, किसी एग को क्या कर सकता है, फ्यूज़ कर सकता है। तो वो क्या कहलाती है बेटा, उसकी पॉली वायबिलिटी करवाती है, ठीक है। तो डिपेंड वो किसके ऊपर करती है बच्चे, टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा तभी वो उसके चांसेस होते हैं इनएक्टिवेट होने के। वाइबल फॉर्म, और कुछ कुछ स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक एक्टिव होते हैं बेटा, कुछ मिनट से लेके कुछ मंथ तक, ठीक है। जैसे राइस हो गया, ठीक है, मंथ में आ जाती है सोलानेसी। राइस के जो पोलन ग्रेन्स हुआ जब वो डेहिसन्स होते हैं ना, जब वो रिलीज़ होते हैं फ्लावर से, तो उसके कुछ मिनट तक ही वो एक्टिव रहते हैं। उनके अंदर इतना पोटेंशियल होता है उसी मिनट के अंदर कि वो फीमेल गेमीट को फर्टिलाइज़ कर सके या पॉलिनेशन कर सके। अगर एक दिन हो जाए या ज़्यादा घंटे हो जाए, टाइम ज़्यादा हो जाए, घंटा 2 घंटा हो जाए, तो वो वाइबल, उनकी वाइबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं बेटा, डिसफंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ अगर ऐसी फैमिली है, सोलनेसी पोटैटो फैमिली, जिनके पोलन ग्रेन्स, अगर पोटैटो का पोलन कहीं निकला है, कहीं इसने रिलीज़ किया है, तो वो मंथ तक कहीं पड़ा रहेगा ना। जब उसको फ्लावर आएगा तो वो उसको पॉलिनेट कर पाएगा, उसको फर्टिलाइज़ कर पाएगा, बिकॉज उसकी वायबिलिटी क्या है, काफ़ी मंथ तक है, ठीक है बेटा। और कौन सी एग्जाम्पल है, रोसेसी और लेग्यूमिनेसी, ठीक है। लेग्यूम्स हो गए जितने भी फलियों वाले जो हमारे पास पौधे आ जाते हैं ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि वैक्यूल्स है ना, एक इसके पास क्या होता है, वैक्यूल्स होता है, और ये क्या है, इसके पास न्यूक्लियस। अब क्या होगा, जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल जो हैं, सबसे पहले हमने देखा हमारे पास माइक्रोस्पोर्स बने। माइक्रोस्पोर्स ने क्या बनाया, आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाए। अब पोलन ग्रेन्स में क्या होगा बेटा, इसके पास आएंगे 2 वैक्यूल्स हो जाएंगे। माइक्रोस्पोर्स के बाद उन्होंने ये पोलन ग्रेन्स बनाए। अब इन पोलन ग्रेन्स में आगे जाके 2 सेल्स बनाए गए, एक वेजिटेटिव और दूसरा जनरेटिव सेल। अब होगा क्या, ये जो यहाँ पे क्या इसके पास क्या है, जब भी बेटा सेल डिवीजन होती है ना, तो हमारे पास क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर बनता है। सभी को पता है ना, 11th में हमने पढ़ा हुआ है, सेंट्रियोल्स बनते हैं अगर एनिमल सेल की हम बात करें, है ना। तो प्लांट्स में स्पिंडल फाइबर बनता है। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, इस न्यूक्लियस को क्या कर देगा बेटा, डिवाइड कर देगा। ये न्यूक्लियस है ना, 1 से 2 बन गए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 अनइक्वल सेल्स हैं, एक काफ़ी साइज में बड़ा है और एक छोटा है। जो बड़ा सेल है उसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा है उसको हम क्या कहेंगे, जनरेटिव सेल। इट हैज़ अ वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, और उसके बाद इसके इर्द गिर्द क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस स्टेज में बेटा इसको हम क्या कहेंगे, मेल गेमेटोफाइट। क्या कहेंगे बेटा, मेल गेमेटोफाइट। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इसका साइटोप्लाज्म है इसको किससे सराउंड करके रखा है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, ठीक है। मैच्योर पोलन इनसाइड इंटाइन एंड एक्साइन। अब ये सारा का सारा इसके इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट है, इंटाइन और एक्साइन, इसके बाहर की जो लेयर्स हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर में। ड्यूरिंग डेवलपमेंट फ्रॉम माइक्रोस्पोर माइटोसिस टू सेल्स, वेजिटेटिव 2 सेल बिगर हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। वही जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, बड़ा होता है और उसमें क्या होता है बेटा, ज़्यादा फूड रिजर्व होता है। अब एक्चुअली पता है क्या होता है कि जब इन्होंने पॉलिनेशन करना होता है ना, तो पॉलिनेशन से पहले ही पॉलन ट्यूब बनाते हैं, तो इनको फीमेल गेमीट तक ट्रैवल करके जाना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये वेजिटेटिव सेल, बिकॉज इट हैज़ रिजर्व फूड मटेरियल, ओके। और जनरेटिव सेल कैसा होता है, स्मॉल होता है, स्पिंडल शेप होता है, जिसका ग्रैंड साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, फ्लो
कर रहा है बेटा, साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट कर रहा है। और 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो शेड होते हैं एट 2 सेल स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 सेल स्टेज में शेड होने का मतलब क्या हो गया कि जब पोलन ग्रेन्स रिलीज़ होंगे ना फ्लावर से, है ना, जो पोलन ग्रेन्स जब फ्लावर से रिलीज़ होंगे, जब डेहिसेंस होगा, अगर मोर प्रिसाइजली जब डेहिसेंस होगा तो वो कितने स्टेज में होंगे? 2 सेल स्टेज, बिकॉज यहाँ पे कितने सेल्स बन रहे हैं? 1 और 2। तो जितने भी 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज में क्या होते हैं? रिलीज़ होते हैं। ठीक है, रिलीज़ होते हैं या फिर 2 सेल स्टेज में शेड होते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पोलन प्रोडक्ट्स है ना, ये टैबलेट्स, पोलन से बनी हुई टैबलेट्स जिसको यूज़ करते हैं। ओके ओके, तो बच्चे आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपके बेसिक्स मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है, आपका कोई भी डाउट ना रहे, आपके बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए बेटा, बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, ऐसे ही हम आगे भी अभी भी ला रहे हैं, आगे भी हम आपके साथ अच्छी क्वालिटी की वीडियोस लेक्चर्स लाएंगे नेक्स्ट बायोलॉजी के। ओके, तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी का जो हम इसका नेक्स्ट जो फीमेल पार्ट है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।